हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा भगवान श्री राम के बारे में। आज हम देखेंगे माता कैकेयी के बारे में। ऐसे तो कैकेयी जो है वो भगवान की योजना, देवताओं की योजना से जो हुआ, लेकिन आज भी लाखों साल बीतने के बाद भी कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है। हालांकि हमने एक व्यक्ति का नाम सुना है, दुर्योधन। भक्त बन गया, उसका दीक्षा हो गया, लेकिन कोई अपनी बेटी का नाम मैंने नहीं सुना कैकेयी रखते हो। तो कैकेयी जो है वो कैकेय प्रदेश राजा कैकेयी की बेटी है। अब हम लोग ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, कैकेयी का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि हमको शिक्षाएं लेनी है यहाँ से। तो थोड़ा सा बता देंगे कि महाराज दशरथ को जब पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। जब अग्निकुंड से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए और उनके हाथ में क्या था? खीर का पतीला। और उन्होंने वो खीर जो है वो बांटा। उन्होंने खीर बांटा तीनों रानियों को। पहले आधा हिस्सा दिया, खीर का आधा हिस्सा दिया कौशल्या माता को। फिर जो बचा था उसका आधा दिया सुमित्रा को, और फिर आधा आधा करके एक हिस्सा कैकेयी को दिया और एक फिर सुमित्रा को दिया। तो राम हुए कौशल्या से, सुमित्रा से हुए लक्ष्मण, और जो छोटा हिस्सा था उससे शत्रुघ्न, और भरत हुए कैकेयी से। बड़ा अद्भुत शुरू से ही इनका जोड़ी रहा। सुमित्रा बड़ी बुद्धिमान माँ है। बचपन से ही राम के साथ जब तक लक्ष्मण को नहीं सुलाया जाता तो राम रोते थे और लक्ष्मण रोते थे। दोनों साथ में इनकी जोड़ी होती थी, दोनों हंसते थे। और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी, ये जानना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे निकल के आएगी। तो सुमित्रा क्या करती थी कि लक्ष्मण को कौशल्या के पास पालने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो राम के साथ खुश रहता था। भरत के साथ शत्रुघ्न को। चारों बच्चे भी खुश और तीनों माताएं भी खुश। चारों भाई धीरे धीरे बढ़े और स्वयंवर, कल हमने बताया था, राम और लक्ष्मण को लेके गए थे विश्वामित्र स्वयंवर के लिए। और वहां पे सीता माता और उनकी बहन, सीता माता का विवाह हुआ राम से, उनकी बहन का विवाह हुआ लक्ष्मण से, और उनके चाचा की दो बेटियां थी, एक का विवाह हुआ भरत से, एक का विवाह शत्रुघ्न से। तो इधर चार भाई, उधर चार बहन, एक ही परिवार। और फिर समय बीता, इधर भगवान राम ऑलरेडी हमने कल बताया लोकाभिराम के नाम से जाने जाते थे। सत्य से प्रेम, और सत्य से प्रेम और भोग से भय। अब इधर चारों भाई बढ़ रहे हैं, इनका विवाह हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। महाराज दशरथ, उन्होंने एक बार अपना मुकुट मिरर के सामने गए और अपना मुकुट सेट कर रहे थे। मतलब मुकुट पहना, दरबार में जाए तो सेट कर रहे थे। तो महाराज दशरथ ने कान के पास देखा कि सफेद बाल आया है। कभी भी आप देखिएगा मनुष्य का कान के पास ही बाल सफेद होता है। कान से सुनते सुनते पक जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन कान के पास ही पहला बाल सफेद होता है और फिर धीरे धीरे फैलता है। तो महाराज दशरथ ने जब देखा कि बाल पक गया है, तो महाराज दशरथ ने सोचा अब इंडिकेशन आ गया है। मतलब अब बच्चों के हाथ में अपना राज्य दे के और भजन में लगना चाहिए। बुढ़ापे का सिग्नल आ गया। आज तो
छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल से बाल सफेद करके बैठ जाते हैं, तो सबके बाल सफेद हो जाते हैं आज, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फिर दशरथ ने सोचा और उसको अपने बात को मंत्रियों के सामने रखा। ऐसे ही विचार आया तो महाराज दशरथ ने कहा कि सबको बुलाओ, और सब मंत्रियों को बुलाया गया। क्योंकि पूरा भूमि पे राज करते थे, भूमिपति थे महाराज दशरथ। तो बड़े-बड़े मंत्रियों को बुलाया, जैसे होता है ना आजकल इंडियन पॉलिटिक्स में भी ऑल पार्टी मीटिंग, कोविड का ऑल पार्टी मीटिंग, तो सबको बुलाया। यहाँ तो ऑल पार्टी नहीं, एक ही पार्टी है लेकिन सबको बुलाया। देवताओं के अरेंजमेंट से क्या हुआ, दशरथ महाराज बुलाना भूल गए राजा कुशध्वज को, जहां पे भरत और शत्रुघ्न गए थे अपने ननिहाल में। वो अपने ननिहाल गए थे। तो इससे क्या हुआ, भरत और शत्रुघ्न को भी पता नहीं पड़ा, क्योंकि न्यूज़ वहाँ पहुँची नहीं। तो जब सब आए, तब राम के बारे में, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा राम का गुणगान होता है। प्रभु राम सारी जनता को अति प्रिय थे, बहुत ही मृदुभाषी। हुँ, उनके साथ कोई गलत भी कर दे, तो भी वो उसका प्रतिकार नहीं करते थे। और कोई छोटा सेवा भी कर दे राम के लिए या राज्य के लिए, तो भगवान उसे भूलते नहीं थे। पूर्णतया दया को प्रदर्शित करते और अपने क्रोध पे दमन, क्रोध को पूरी तरह जीत चुके थे। हमेशा देखते थे कि प्रजा का कैसे भला हो, प्रजा की कैसे रक्षा हो। रक्षा और भला, ये एक तो भौतिक हो गया, और एक रक्षा होती आध्यात्मिक रूप से, और भला होता है जब सारी प्रजा भक्ति करती है। और हमेशा राम भगवान घिरे रहते थे प्रभु राम किनसे, बुद्धिजीवियों से, बुद्धिमान व्यक्तियों से। एक राजा को हमेशा अपने इर्द गिर्द बुद्धिमान लोगों को रखना चाहिए। मूर्ख लोगों को रखने से वो राजा प्रगति नहीं कर पाता है, क्योंकि सब मूर्ख लोग रहेंगे तो जो भी राजा, जैसे कंस, सब असुर को मूर्खों को सामने रखा था। जो बोलता था यस यस यस, एक बार तो सुधर गया था, एक बार तो सुधर गया जब देखा कि देवकी का 8वां गर्भ तो दुर्गा है, तो देवकी और वसुदेव को अपने हाथ से छुड़ाया, माफी मांगा, घर भेज दिया। फिर आके सोच रहा है क्या करूं, ये सब मूर्ख लोग उसके आके और उसका बुद्धि खराब कर दिए। बोले महाराज डरते क्यों, कहीं तो पैदा हुआ है ना आपका काल, पूरे मथुरा ब्रजमंडल में जो भी पिछले 10 दिन में बच्चा पैदा हुआ उसको मार दो। ऐसे मूर्ख लोग रहेंगे तो फिर वो बोलते हैं ना, अगर ऐसे मित्र हो या ऐसे परिवार वाले हो तो आपको दुश्मन की आवश्यकता नहीं। तो हमेशा बुद्धिजीवियों से घिरे रहते थे, बहुत ही नम्र स्वभाव के, और पूर्ण तरह अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे, हर तरह से अपने ऊपर वश था भगवान राम को। किसी के प्रति कोई क्रोध, कोई ईर्ष्या नहीं। भगवान में तो सारे गुण है ना, ऐसा कोई गुण नहीं जो भगवान में नहीं हो। कभी प्रजल में नहीं लगते थे, और धैर्य, माता पृथ्वी के जैसा धैर्य, पृथ्वी का धैर्य देखिए, बड़े-बड़े पर्वत चट्टानें हैं, पृथ्वी को कुछ नहीं फर्क पड़ता, धैर्य है। तो अयोध्या वासी ये सब गुणों को जानते थे, सबने गुण देखे। और शूरवीर कैसे थे, इंद्र के जैसे शूरवीर, लड़ जाएंगे किसी के साथ। और बुद्धिमान कैसे थे, बृहस्पति के जैसे। तो बहुत सारे गुण। अब दशरथ महाराज, इतने गुण है राम के, हाँ? कमी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में नहीं है, लेकिन बड़ा बेटा राम है, और दशरथ महाराज का स्पेशल स्नेह। ये चारों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, चारों विष्णु हैं। हमने कल कहा वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न।
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु। लेकिन भगवान राम से ज्यादा स्नेह था, बड़े भी थे, तो ऐसा इनका विचार था कि राम को अब राजा बनाया जाए। पहले तो युवराज घोषित करेंगे, फिर वो राजा बनेंगे आगे चल के। तो सारे मंत्रिमंडल की बैठक बैठाई गई और सबसे सलाह ली। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि राम को हम युवराज घोषित करें और आगे वही राजा बने। लेकिन फिर दशरथ महाराज कहते हैं, देखिए पहले के जमाने में, अभी क्या होता है, अभी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब वोट से राजा बनाओ। कैसे भी ये न के न प्रकार न किसी भी बैग बोरो स्टील, वो बोलते हैं ना, चोरी करो, खरीदो, बेचो, मारो, कुछ भी करो, वोट हासिल करो, राजा बन जाओ। ये डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे क्या चलता है यहाँ पे? डायनेस्टी। ये हमारा बेटा है, ये प्रधानमंत्री का बेटा है ना, ये राष्ट्रपति का बेटा है, ये मुख्यमंत्री का बेटा। पहले के जमाने में वैदिक कल्चर में डायनेस्टी चलती थी, पारिवारिक, लेकिन उसमें भी थोड़ा लोकतंत्र था। तो महाराज दशरथ बोलते हैं कि हो सकता है मेरा स्नेह, मेरे अति स्नेह के कारण मैं राम को युवराज घोषित करूं। हाँ? अगर आप लोगों की नजर में कोई और नाम है तो बताइए, सिर्फ मेरे डिसीजन पे मत जाइए। तो सब लोग बोलते हैं, हाँ नहीं, आपने बिल्कुल सही नाम चुना है, राम तो सबसे परफेक्ट फिट हैं राजा बनने के लिए। भगवान तो नेचुरली राजा है ना सब। तो बोले एकदम परफेक्ट है, कोई और नाम नहीं है, और राम में सारे गुण हैं राजा बनने के। अपनी प्रजा को अपने बच्चे जैसा संभाल के रखते हैं, वो राम है। तो सब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का पूरे गूंज गया दरबार। दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत वशिष्ठ जी वहां बैठे हुए थे। दशरथ महाराज उतर के आए, कहते हैं वाल्मीकि जी, दशरथ महाराज उतर के वशिष्ठ के पास गए, उनके हाथ को पकड़ा, बोले वशिष्ठ जी कुछ निकालिए कि कब किया जाए। अच्छा, एक बार तो जब सब लोगों ने बोला राम को राजा बनाओ, इमीडिएटली राजा बनाओ, तुरंत राजा बनाओ, तो महाराज दशरथ मान लो मजाक में कहते हैं, हाँ, कि मैं क्या इतना बुरा हूं क्या, आप मेरे को तुरंत हटाने की बात करते हो। तो ऐसा नहीं था, बोले आप बुरे नहीं हो, आप तो अच्छे हो, लेकिन राम बहुत अच्छे हैं, इसीलिए राम को राजा बना दो जल्दी। तो वशिष्ठ जी को बोलते हैं कुछ मुहूर्त निकालिए। वशिष्ठ जी ने देखा, बोले, वशिष्ठ जी कहते हैं जिस दिन राम का अभिषेक होगा, राज्य अभिषेक, वही मुहूर्त बेस्ट है। भगवान के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलता अपने आप। भगवान जब प्रकट होते हैं तो सारी सृष्टि का मुहूर्त सब सेट हो जाता है। तो कल का ही डिसाइड हुआ कि कल ही करेंगे। लेकिन वशिष्ठ जी ने एक और चीज बोले, कुछ अशुभ दिख रहा है, कुछ तो होने वाला है। तो ये सब देखते दशरथ महाराज ने कहा, कुछ बुरा होने से पहले मैं राम को राज्य दे जाना चाहता हूँ। दशरथ महाराज ने सोचा बुरा क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, हो जाने दो, बस उससे पहले मैं राम को राजा के रूप में देखूं और फिर मैं चला जाऊं। उन्होंने सोचा इससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन उनको पता नहीं क्या होने वाला है। देवता नहीं चाहते। देवताओं ने सोचा राम राजा बनेंगे, अरे वो तो वैकुंठ संभाल रहे हैं, ये छोटा सा भूमिपति बन के क्या करेंगे। जिस काम के लिए आए हो प्रभु वो तो पहले करो। आप यहाँ पे रावण से छुटकारा देने आए हो हमको, वो छूट गया तो फिर आप राजा बन के अयोध्या संभालोगे तो फिर लंका कौन जाएगा। तो देवताओं का ये विचार था। हम्म। अब देखिए राम सोच रहे हैं। राम को दशरथ महाराज ने बुलाया और बताया, बेटा तुमको चुना गया है, तुम्हारे सब गुण हैं, बड़ा स्नेह दशरथ महाराज रखते थे राम से। हाँ? तुम्हारा तुम्हारे सारे गुण हैं राजा के, और तुम ही चुने गए हो अगले राजा बनने के लिए। तो राम
अब यहाँ राम का धैर्य देखिए। जब राम को बताया कि तुम कल सवेरे राजा बनोगे, देखिए भूमिपति बन रहा है, कोई एमएलए, एमपी या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन रहा राम, भूमिपति। कोई कंपटीशन नहीं। एक बार जो बोल दिए लॉकडाउन, तो पूरा भूमि पे लॉकडाउन, और अनलॉक तो पूरा अनलॉक। ये नहीं कि अपोजिशन पार्टी आ गई, कुछ ये हो गया, राम के सामने कोई नहीं। तो दशरथ महाराज भूमिपति थे, लेकिन राम के चेहरे पे कोई खुशी नहीं, वैसे ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, दुखेशु अनुविद्नामन सुखेशु विगता स्त्रिय, कि जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वही धीर पुरुष है। ये तो भगवान है। भगवान के भक्तों को भौतिक संसार मिल जाए, वो सुखी नहीं होते कि ठीक है, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। जो भगवान के असली भक्त होते हैं, जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, उनको जो मिला मिला। थाली रख दी, खिचड़ी आई ठीक है, पनीर आया ठीक है, जो मिला प्रभु का नाम लेके खाओ और चलो सेवा में। ये संतुष्टि बहुत आवश्यक है, तो भगवान दिखा रहे हैं। कोई उनको कुछ ऐसा प्रसन्नता स्पेशल नहीं हुआ। अब राम सोच रहे हैं यहाँ इन लोग मेरे राज्य अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, और कल तो मैं वन में जाऊंगा, क्योंकि राम तो भगवान है, त्रिकाल ज्ञानी है। उनको पता है कि कल उनको वन में जाना है, और यहाँ तैयारियां हो रही हैं। फिर दशरथ महाराज ने राम को बताया कि कुछ अशुभ लक्षण दिख रहे हैं। ऐसे अशुभ लक्षण होते हैं, बहुत डिटेल में वर्णन है। अब भागवतम में भी अलग अलग जगह में जब अक्रूर जी जाते हैं कृष्ण से मिलने, तो वहां पे भी वर्णन है, से वर्णन आते हैं। अशुभ और शुभ लक्षण होते हैं, इंडिकेशन मिलता है। तो राम को दशरथ ने कहा तुम घर जाओ, और तुम और सीता दोनों यज्ञ करो, कि कुछ अशुभ न हो, तुम दोनों यज्ञ करो, और कल तुम्हारा सवेरे अर्ली मॉर्निंग तुम्हारा राज्य अभिषेक। अब दशरथ महाराज राजा हैं, वशिष्ठ जी को बोल दिए तैयारी करो, सारे मंत्रियों को बोल दिए, वो तो क्या है 2-4 घंटे में पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा, क्योंकि उस समय पे डेली यज्ञ बड़े बड़े होते रहते थे। ऐसा नहीं है कि बाजार जाके सामग्री लानी, ये सामग्रियां यज्ञ की पड़ी रहती। सब कुछ अरेंज हो गया, कोई टेंशन, सब अरेंज हो गया। पूरे अयोध्या में बात फैल गई, पूरे अयोध्या में बात फैल गई कि कल महाराज दशरथ राम को राज्य अभिषेक करने वाले हैं और राज्य देने वाले हैं। तो सारे अयोध्यावासी राम से इतना प्रेम करते थे। आपने तो पढ़ा होगा रामायण में, जब राम, लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं वन की तरफ अयोध्या से, तो पूरा का पूरा अयोध्या उनके पीछे जाता है। महाराज दशरथ और उनकी 3 पत्नियों को छोड़ के पूरा अयोध्या खाली हो गया, कोई नहीं पीछे, कोई नहीं, सब उनके साथ जा रहे हैं, और दूर तक गए, हाँ, अयोध्या के बाहर तक पहुंच गए। वो तो नदी के पास पहुंच के भगवान सबको सुला देते हैं और सवेरे निकल जाते हैं, तो किसी को पता नहीं पड़ता कहाँ चले गए, और फिर सुमंत्र जी को भी वापस भेज देते हैं। सुमंत्र को तो दशरथ बोलते हैं जाओ सुमंत्र, हाँ, तुम राम के साथ जाओ, लेकिन उनको भी वापस भेज देते, उनको क्यों वनवास में ले जाना। तो राम आए सीता के पास, और अपना यज्ञ करके वो रेस्ट करने लगे। अब इधर पूरे अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। मंथरा मंथरा जा रही थी। देवताओं ने सोचा कि क्या करें कि राम का राज्याभिषेक रुक जाए, नहीं तो फिर कैसे होगा। तो तब तब देवता कहाँ गए, सब देवता गए माता सरस्वती के पास, कि माता जी आप किसी की जीवा पे बैठ के कुछ चमत्कार कीजिए, हाँ? तो हमारा काम बनाइए, ये राज्याभिषेक रुकाइए। सरस्वती बोली ऐसा क्यों करते हो, अरे भगवान राम, प्रभु राम राजा बन रहे, तुमको क्या तकलीफ है। तो देवताओं ने कहा माता जी हमको तकलीफ नहीं है, तकलीफ हो जाएगी, प्रभु बैठ जाएंगे अयोध्या का राज करने, फिर उधर रावण को कैसे मारने जाए।
हालांकि अब देखिए, कोई बोल सकता है अरे अयोध्या का राजा बन के भी तो रावण को मार सकते थे ना। लेकिन भगवान वन में जाना चाहते हैं, भगवान लीला करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ चीजों को हमें समझना चाहिए कि भगवान करना चाहते हैं लीला, ये भगवान की इच्छा है। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, मान लीजिए लॉकडाउन नहीं है, अब आपका बजट अच्छा बजट है, चलो हम ऑस्ट्रेलिया घूम के आएंगे, चलो हम यूरोप का 1 महीने का टूर लगा के आएंगे, है ना। तो एक तो आप अपना बजट भी देखते हो, दूसरी चीजें भी देखते हो, वहां पे किसी से मिलना है, कोई रिश्तेदार है वो भी मिल लेते, लेकिन आप घूमने भी जाना चाहते हो। तो भगवान लीला करना चाहते हैं, रावण को मारना उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं था, वो तो ऐसे ही मार सकते। रावण को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है क्या? हाँ, जिसको तो ऐसे ही एक प्रलय ला देंगे, रावण मर जाएगा, ऐसे ही रावण मर सकता है। कल हमने बताया आपको, जब विभीषण आया था तो कैसे राम ने शरण दिया, तब हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान नहीं, जब गिलहरी वाला आता है, जब गिलहरी वाला, हनुमान को लगता है मैं पुल बना रहा हूँ, हमको वानरों को लगता है हम पुल बना रहे हैं, राम बोलते हैं तुमको क्या लगता है, मुझे तुम लोगों की आवश्यकता है क्या? मुझे पुल पे जाने की आवश्यकता है? अरे तुम मेरा नाम लेके उड़ के जा सकते हो, मैं नहीं जा सकता? हाँ, भगवान सिखा रहे हैं, देखो, गुरु को और भगवान को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, कि शिष्य खाली बैठा रहे। इसीलिए भगवान ने सोचा ऐसा वानर मेरे भक्त हैं, ये खाली बैठे हुए जंगलों में कुछ कर नहीं रहे, पिकनिक मना रहे, लगाओ सेवा में सबको। तो पुल बना दिए। ये पुल बनाने का आइडिया भी भगवान का ही था। ये तो समुद्र देवता के मुख से निकलवा दिए। आइडिया तो राम का था, सबको सेवा में लगाना है। और राम तो ऐसा कुछ करेंगे, भगवान है तो ऐसा कुछ करेंगे जो कोई कुछ कॉपी नहीं कर पाए। करिए, पत्थर को तैरा के दिखाइए। हनुमान को यहाँ तक बोलते हैं, हनुमान तुमको लगता है मुझे लंका जाने की आवश्यकता है? मुझे ये भी आवश्यकता नहीं। तुमको लगता है तुम सीता को ढूंढे हैं? नहीं, मैं तो रावण के हृदय में बैठा हूँ, परमात्मा रूपी। अंदर से रावण को एक थप्पड़ मारूंगा, बोलूंगा सीता को लेके आओ, तो चुपचाप छोड़ने आ जाएगा। लेकिन भगवान लीला करना चाहते हैं, युद्ध की लीला करना चाहते हैं, पुल सेतु बांधने की लीला करना चाहते हैं, जंगलों में भटकने की लीला करना चाहते हैं। क्यों नहीं कर सकते? तो ये बात समझना कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो करना चाहते हैं लीला, उसमें से कुछ दूसरा छोटा-मोटा चिल्लर काम हो गया तो ठीक, वो कर लेते हैं। रावण को मारना उतना इम्पोर्टेंट कार्य नहीं। और भगवान शिक्षा देते हैं अपनी लीलाओं से, कि हमको क्या सीखना है। तो कुछ लीलाएँ भगवान भगवत स्वरूप में करते हैं, मतलब भगवान के रूप में करते हैं। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, आप उठा सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी उससे क्या शिक्षा मिलती है हमको? कि कृष्ण की शरण में जाओ, राम की शरण में जाओ, वही रक्षा करेंगे। कुछ लीलाएँ ऐसी करते हैं भगवान राम या कृष्ण, जो हम उस उनके जैसा कर सकते हैं। वैसी लीलाओं को जो उन्होंने किया वो हम करें, ये हमको सिखाने के लिए करते हैं। तो भगवान राम का इच्छा था, इसीलिए देवता नहीं चाहते। तो देवताओं ने माता सरस्वती को बोला, माता सरस्वती आ गई, कहाँ पे? अयोध्या में। सोचिए किसका मन घुमाऊँ, किसका मन फिराऊँ? अब जो ऑलरेडी डिफेक्टिव है उसी को पकड़ेंगे, ज़्यादा ईज़ी हो जाता है काम। तो वो देखी कि मंथरा, ये वैसे ही परेशान है। तो मंथरा को पकड़ ली। अब मंथरा ने क्या देखा कि बड़ा हर्षोल्लास हो रहा है, तो पूछी लोगों से क्या चल रहा है? अरे मंथरा तुमको नहीं पता। अब देखिए, दशरथ महाराज की 3 पत्नियाँ, उसमें से ऐसे तो धर्म पत्नी तो सिर्फ़ कौशल्या है। बाद में विवाह किए, लेकिन जो धर्म का कार्य करते थे, कौशल्या को बैठाते थे अपने साथ। लेकिन प्रिय पत्नी कौन थी? कैकेयी। प्रिय पत्नी कैकेयी थी। तो जो प्रिय पत्नी है उसका राज चलता है। और मंथरा जो थी वो मायके से आई थी कैकेयी के साथ। जब कैकेयी छोटी थी ना, उसकी माँ चल बसी। तो मंथरा ने बचपन से पाला था कैकेयी को।
इसलिए कैकई का विश्वास थोड़ा मंथरा के ऊपर ज्यादा था। कुबड़ी थी मंथरा, कुबड़ निकला हुआ था पीठ पे, और मंथरा माँ जैसी थी, तो वहां से आई थी। अब मंथरा का पावर था, क्यों? क्योंकि सारी रानियों में कैकई का वर्चस्व था, और कैकई की सारी दासियों की लीडर थी मंथरा। मतलब मंथरा का पावर कितना था सोचिए। होता है ना, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के सारे सेक्रेटरी में से उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, उसका पावर भी प्रधानमंत्री से कम नहीं होता है। जिसको फोन करे काम हो जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरीज भी होते हैं, वो भी फोन करे तो काम हो जाता है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का क्या बोलना। तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी कैकई मंथरा। तो इसने बोला क्या चल रहा है इधर इतना फेस्टिवल? बोले तुमको नहीं पता, हमारे महाराज ने कल राम को राज्य देने का घोषणा। देखिए, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनका ऐसे दिमाग चलता है, सेल्फिश, स्वार्थी। क्या बोलते हैं, अगर राम राजा बन गया तो राम की मां कौशल्या राजमाता बन जाएगी, और कौशल्या की जो दासी है उसका वजन बढ़ जाएगा। हमारी रानी कैकेयी तो दासी बन जाएगी, और मैं तो दासी से भी बुरी हालत हो जाएगी। तो अपने आप को बचाने के लिए मुझे कैकेयी को बचाना पड़ेगा। कैकेयी को बचाने के लिए राम का राज्याभिषेक रोकना पड़ेगा। ये है दुष्ट प्रवृत्ति। अभी तो आगे देखेंगे। तो मंथरा को घुमा दिया। मंथरा मंदबुद्धि। वाल्मीकि जी लिखते हैं मंथरा मंदबुद्धि, मंद बुद्धि वाली है मंथरा। अब मंथरा को क्या कहा जाता है? कहा मंथरा को कहा गया है कुजाति और कुबुद्धि। कुबड़ी तो है ही, लेकिन कुबुद्धि भी है। देखिए, एक होता है अल्प बुद्धि, एक होता है बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक होता है अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाला है। एक होता है कुबुद्धि, मतलब दुष्ट बुद्धि वाला है। इसका बुद्धि कैसा है? दुष्ट है। और मंथरा को क्या बोला? कुजाति, उसका जाति का कोई पता ही नहीं था। बाद में बोलेंगे, जब भरत और शत्रुघ्न आएंगे तो भरत पूछेंगे राम वनवास गए कैसे, ये सब कहां से चालू हुआ, कहां से चालू हुआ, इंक्वायरी करेंगे। तो शत्रुघ्न इंक्वायरी करते करते पहुंच जाएंगे कि भैया ये कुबड़ी मंथरा ने चालू किया था। तो लेके आते हैं, और शत्रुघ्न लात ही लात मारते हैं मंथरा। देखिए, ये चीजें सुन के घबराइए मत। अरे कैसा पुरुष होके स्त्री को मारता है, ये वो मत घबराइए। राम ने भी तो ताड़का को मारा, कृष्ण ने भी पूतना को मारा। अब स्त्री पुरुष क्या, जो गलत है गलत है। कोई स्त्री मर्डर कर देगी तो कोर्ट में क्या उसको माफी दे दी जाएगी? हालांकि शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री को, बच्चे को, ब्राह्मण को, और बूढ़े को, और गाय को, इनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन भगवान के लिए इतना प्रेम था, शत्रुघ्न मारते तो भरत रोक देते, नहीं शत्रुघ्न, हमारे भैया प्रभु राम को कभी ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इसको ऐसे बर्ताव करो इसके साथ। देखिए भरत का। तो भरत बोलते हैं मंत्रा को कि तुमने क्यों रखा है इसको, मंत्रा कैकई को कहते हैं मंत्रा को क्यों रखा तुमने? अरे इसका तुमने आधार कार्ड चेक किया, कोई पैन कार्ड को चेक किया, कुछ आईडी चेक किया, ऐसे ही रख दिया। ये कुजाति है, इसका कोई जाति का पता नहीं है। कुजाति मतलब बड़ी नीच जाति की स्त्री है। तो इसलिए नीच जाति का संग नहीं करना चाहिए। कौन है नीच जाति? एकलव्य को बड़ा हीरो बना के रखा है लोगों ने, लेकिन एकलव्य कुजाति था, नीच जाति था। यहाँ पे जाति जन्म से नहीं बताई गई। पता है आपको एकलव्य क्यों आया था द्रोणाचार्य के पास सीखने के लिए? एकलव्य ने बोला कि मुझे धनुष चलाना सिखाइए। द्रोणाचार्य बोले क्यों सीखना चाहते हो बेटा? बोले मैं पांडवों को मार दूंगा, कौरवों को मार दूंगा। अच्छा, तुमको नहीं सिखाऊंगा मैं सिर्फ उन्हीं को सिखाऊंगा, तुम जाओ इधर से। द्रोणाचार्य ने जिंदा छोड़ दिया, वही बहुत है। अगर मान लीजिए
मैं जाता हूँ किसी आर्मी ऑफिसर के पास, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। मैं बोलता हूँ मुझे ट्रेनिंग दीजिए, बंदूक चलाना, बम बनाना, घर में मैं बम बनाना चाहता हूँ। तो पूछेगा क्या करोगे बम बना के? मैं प्रधानमंत्री को उड़ा दूँगा, मुख्यमंत्री को भी उड़ा दूँगा, राष्ट्रपति भवन भी उड़ा दूँगा, सब इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, बैंक्स उड़ा दूँगा। तो मेरे को बनाएगा, बम बनाने देगा? तो ऐसा तो नीच था एकलव्य। उसको मना करने के बाद भी फिर भी खुद सीखने लग गया। इसलिए द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा, बोले नीच है, इसको हथियार नहीं सीखना चाहिए। उसका अंगूठा कटवाया, उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस किया। फिर भी वो कौरवों और पांडवों को मारने जाना चाहता। तब भगवान कृष्ण उससे डील किया। इसीलिए कुजाति। तो यहाँ कुजाति इसलिए नहीं बोला कि जन्म से उसको जाति खराब है। जन्म से नहीं, चाणक्य पंडित कहते हैं कचरे के डिब्बे में भी अगर कचरे का डस्टबिन होता है, अगर उसमें भी सोना मिले तो उठा लेना चाहिए। तो कम जाति में कोई स्त्री मिले तो भी उससे शादी करना चाहिए अगर गुण हो, और कोई कम जाति में लड़का हो लेकिन ब्राह्मण के गुण हो तो उसको भी ट्रेनिंग देके ब्राह्मण बनाना चाहिए। तो ये जाति जन्म से तो कभी बोली ही नहीं गई। तो ये सब हुआ। अब देखिए, ये तो आएंगे जब भरत और शत्रुघ्न तब होगा। अब क्या होगा? यहाँ पे कैकेयी तो आनंद में बैठी है, उसको पता ही नहीं। जब मंथरा ने सुना, उसका दिमाग सरस्वती ने, क्यों यही प्लान था। आती है कैकेयी के पास मंथरा, और कैकेयी पूछती है, आओ मंथरा, क्या हाल है, सब ठीक है ना? मंथरा बोलती है, सब ठीक है। अरे तुम ऐसे अल्प बुद्धि की जैसे, हाँ, ऐसे कम बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे तुम ऐसे आनंद में बैठी हो, मूर्ख हो क्या तुम? क्योंकि माँ जैसी थी ना तो थोड़ा डांट सकती है। तुमको पता नहीं समाज में क्या हो रहा है, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। अभी शॉर्ट में बताएंगे, बहुत अच्छा विस्तार से है कन्वर्सेशन, लेकिन हम उतना डिटेल जाए। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। क्या षड्यंत्र हो? बोले महाराज दशरथ राम को राजा बना रहे हैं, उसका राज्य अभिषेक हो रहा है कल। और माता कैकेयी इतनी प्रसन्न हो जाती है, बोले मंत्रा तुमने कितना अच्छा खबर दिया, और अपने गले से मोतियों का हार, हाँ, उतार के मंत्रा को देती। इतनी खुश हो गई। देखिए, राम कैकेयी को माँ कहते थे और कौशल्या को बड़ी माँ कहते थे। जनरली कैसा होता है कि कौशल्या को माँ कहना चाहिए और कैकेयी को छोटी माँ कहना चाहिए। यही है ना? सौतेली है, छोटी है, तो छोटी माँ कहते। लेकिन वो कैकेयी को माँ कहते थे राम, और कौशल्या को बड़ी माँ कहते थे। यानी कैकेयी से इतना प्रेम था। तो कैकेयी कहती है कि क्यों खुश ना हूं मैं? अरे मेरे लिए जैसे भरत है वैसे ही राम है। उल्टा राम तो मुझे कौशल्या से कभी कम नहीं समझता, हमेशा प्रेम करता है, हमेशा सम्मान करता है। सब तो गुण भरे हैं राम में, क्यों राजा नहीं बनना चाहिए? तो फिर कहती है कि दशरथ ने, अच्छा पहले तो बोलती है नहीं नहीं, अगर राम राजा बन गया तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी। अभी प्लान बता रही है, तुम दासी बन जाओगी, ये वो। तो कैकेयी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैकेयी बोले मंत्रा को, बोले तुमने राम के खिलाफ आज जो बोला है, अगर ये किसी और ने बोला होता ना तो मैं उसकी जबान खींच लेती। तो मंत्रा चुप। रानी है भाई कैकेयी, वो भी राजा के प्रिय रानी है। बड़े लोग जो बोल देते हो गया समझो। वो अभी एक इशारा कर देगी तो मंत्रा की मुंडी काट दी जाएगी। ये थोड़ी ना कोर्ट सेशन होगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा, कुछ नहीं, तुरंत उसकी जबान काट दी जाएगी। चुप, थोड़ा घबरा गई, लेकिन सरस्वती उसकी जबान पे है और वो भी तो छोड़ेगी नहीं। बोलती है कैकेयी को, मंत्रा तुमको बताया महाराज दशरथ? अरे सलाह नहीं करते, एक बार बताते तो सही। क्यों भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजा गया इसी समय पे? ये पूरा षड्यंत्र है, और ये 15 दिन से चल रहा है। झूठ बोल रही है मंत्रा, झूठ बोल रही है। ये तो आज रात को ही, तो अभी कुछ समय पहले
ये सब डिसीजन हुआ कि राम को राज्य दिया जाए। और दशरथ महाराज निकलेंगे महल से और सबसे पहले कैकेयी को आएंगे बताने के लिए। कौशल्या के पास नहीं जाएंगे, सुमित्रा के पास नहीं जाएंगे। तो झूठ बोलती है मंत्रा, बोलती 15 दिन से प्लानिंग चल रहा है, इसीलिए भरत और शत्रुघ्न को भेजा गया, क्योंकि लक्ष्मण तो दास है राम का और भरत का दास है शत्रुघ्न। ये लोग बोलेंगे नहीं दोनों, और भरत खड़ा हो सकता था, भरत को भेज दिया। देखो कैसा प्लान किया तुम्हारा पति ने, तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुमसे मीठी मीठी बातें कर ली पूरा जीवन भर, लेकिन जब राज्य देने की बात आई तो कौशल्या के पुत्र को राज्य दे रहे हैं। तुमको तो सिर्फ बातें सुना दिए और कुछ नहीं किए, प्रेम तो कभी तुमसे किए ही नहीं। कैकेयी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। क्या कह रही हो मंत्रा, तुम जान रही हो क्या कह रही हो? अगर तुम मेरी माँ जैसी नहीं होती तो तुमको अभी मैं मृत्यु दंड दे देती। फिर चुप। लेकिन फिर भी वो जो है मंत्रा मानने नहीं वाली है। तो कैकेयी से सोच रही क्या करूं क्या करूं। फिर कैकेयी को फिर पूरा षड्यंत्र का बताना चालू करती है। अब देखिए कैकेयी का बुद्धि कैसे कमजोर है। क्यों कैकेयी को भी अल्प बुद्धि कहा गया। यहाँ पे ट्विस्ट है। अगर कैकेयी को पता पड़ गया कि मंत्रा गलत बात कर रही है तो ऐसा नहीं कि भगा देना चाहिए उसको कि तुम जाओ यहां से। कैकेयी ने क्या गलती कर दिया, मंत्रा से और सुन रही है और सुन रही है। ये गलत हो गया हमारे जीवन में। और इससे क्या हुआ, जो राम कैकेयी को प्रेम करते हैं, जो कैकेयी राम को प्रेम करती है, राम का प्रेम तो बाद में भी सेम रहा, लेकिन कैकेयी का प्रेम राम से खत्म करवा दिया मंत्रा ने। यानी कैकेयी राम से प्रेम करती है, मंत्रा बीच में आती है और कैकेयी को राम से दूर कर। हमारे जीवन में हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भगवान राम की भक्ति करके उनके समीप जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये मंत्रा का रोल करके बीच में पड़ते हैं और हमको भगवान से दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ऐसे लोगों को साइड हटा देगा, इन लोगों की सुनेगा नहीं। कम बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों की सुनेगा और भक्ति से भटक जाएगा। है ना? जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए गलत लोगों का संग लेंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति लता है, एक कोमल पौधे जैसा। ये आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा पौधा है, लेकिन इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसीलिए कई बार छोटे शहरों में आप देखते हैं गवर्नमेंट पौधे लगाती है सड़कों के बाजू में और फिर उसको जाली डाल देती है। क्यों? क्योंकि गाय आके या बकरी आके खा ले। जब वो पेड़ बन जाएगा तो फिर हटा दे जाली। लेकिन अभी तो उसको जाली की जरूरत है। ये जाली क्या है? हम अभी भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं, बड़ी कमजोर है हमारी भक्ति, बड़ी नाजुक है भक्ति, कोमल है भक्ति का। तो उसको भक्तों के संग की प्रोटेक्शन की जरूरत है कि मंत्रा जैसे लोग हमारे जीवन में आके हमारी भक्ति को बर्बाद न करें, हमको राम से, हमको कृष्ण से दूर न करें। ये बहुत जरूरी है। ये हमको सीखना चाहिए। अब वो मंत्र कोई भी हो सकता है। वो घर में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। कोई भी मंत्र का काम कर सकता है। जो भी आपको भगवान की भक्ति से दूर करे वही मंत्र है। जो भगवान के पास ले जाए वो हनुमान है। हम लास्ट में हनुमान जी के बारे में सुनेंगे। सीता को लेके आए ना, मैं उनका खबर लेके आए, सीता को राम से मिलाया।
तो भक्त जो हैं वो आपको भगवान से मिलाएगा। ऐसे भक्तों को अपने सर्कल में रखिए और जो मंथरा जैसे लोग हैं, कहीं पे भी हैं, बहुत डेंजरस है। जो दिखाएँगे तो वो आपके साथ हैं। जैसे कई बार हमने सुना है भक्तों को कुछ लोग बोलते हैं कोई रिश्तेदार, कोई परिवार, कोई घरवाला, कोई या मित्र बोलेगा, "अरे! क्यों तुम ये सब कर रहे हो? अरे हमारे साथ रहो, हम भी खुश हैं। आओ हमारे साथ चलो, खेलो, कूदो, हमारे साथ घूमो, ये करो।" जब मैं जॉब करता था, तो मेरे ऑफ़िस के कुछ लोग को पता पड़ा कि मैं चैंटिंग भी करता हूँ, भक्ति करता हूँ। तो जनरली कुछ लोग को किसी को मतलब नहीं। देखिए संसार में किसी को किसी से मतलब नहीं होता। आपको भक्ति कराने में सिर्फ़ इंटरेस्ट है भक्तों का। इसीलिए इस संसार में कोई आपका शुभ चिंतक है, तो वैष्णव है और कोई नहीं। कोई और शुभ चिंतक बन भी नहीं सकता, सिर्फ़ वैष्णव ही आपके शुभ चिंतक बन सकते। तो कुछ लोग को तो मतलब नहीं, कुछ लोग बोले हाँ ठीक है, कर रहा है, अच्छा है करने दो। कुछ लोग बोले क्यों भक्ति कर रहे हो? चलो पार्टी चलो, मूवी चलो, तो तुमको क्या करना? तो कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, जब हम बोल नहीं पाते। कई बार हम डायरेक्ट नहीं बोल पाते। प्रेम से बोल देना चाहिए, लेकिन इनका संग नहीं लेना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार पोल्ट्री फार्म होता है ना, जहाँ पे मुर्गियाँ पाली जाती हैं, मुर्गियों के बच्चे चूज़े होते हैं। तो पोल्ट्री फार्म की गाड़ी जा रही थी। तो एक पेड़ था रोड पे और पेड़ के ऊपर एक घोंसला बनाया था। किसने? बाज ने, चील। बाज चील को बोलते हैं ना, ईगल। तो वो बाज ने घोंसला बनाया था और जब ये गाड़ी जा रही थी ना, इसमें अंडे भरे हुए। तो क्या हुआ कि बाज का अंडा भी गिर गया समहाउ उसके बीच में और गाड़ी चली गई। अब बाद में तो बाज ढूँढती रही, वो नहीं मिला। अब ये सब अंडों के साथ मिक्स हो अब ये पोल्ट्री फार्म पहुँच गया। वहाँ पे चूज़ों को जो अंडे से निकले चूज़े, तो सब तो चूज़े निकले। ये पोल्ट्री फार्म वाला देखा, अरे ये तो कोई चूज़ा नहीं तो बाज है। ठीक है, इसको भी पाल लेते हैं, जहाँ सबको पाल रहे हैं, इसको भी पाल लेते हैं। तो पालता है। तो सारे चूज़े कैसे हाँ, आप देखे होंगे छोटे से चू, 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 चू करते, जैसे हमेशा उनका ऐसा सर हिलता रहेगा, दाना-दाना खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। ऐसे ही चूज़े करते। अब ये बाज का बच्चा भी अंडे से निकला, बाज का बच्चा तो आसमान को छूता है। लंबे-लंबे पंख उसके और पूरा उसका फ्लाइट देखा है कभी आपने? बाज के जैसा कोई नहीं उड़ सकता। इतना ऊँची उड़ान बाज ही भरती है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे बड़े-बड़े बाज हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो दूसरे एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाते, एक ग्रह से उड़ के जाएँगे, दूसरे ग्रह में जाके बैठेंगे। हमको नहीं देखते और हाथी को उठा लेते अपने पंजों से। आप सोचते हाथी को उठा लिया, कितना बड़ा बाज होगा। अब छोटे-छोटे बाज भी जो होते हैं, वो भी देखो बड़े दिखते हैं। पंख पूरे बड़े पंख फैला के और एकदम स्मूथ उनका फ्लाइंग होता है। तो फिर क्या हुआ, ये बाज के बच्चे ने देखा कि मैं भी ऐसे ही हूँ, तो सोचा मैं भी ऐसे ही हूँ, ठीक है कलर का डिफरेंस है, वो भी चू-चू करके वो खाने लग गया दाना। एक बार एक व्यक्ति आता है बाहर से, वो ना नेचुरलिस्ट मतलब एक वो जानता है कौन क्या है। तो आता है वो और देखता है कि ये तो मुर्गी के बच्चे, इसमें बाज क्या कर रहा है? और बाज भी मुर्गे जैसे मुर्गी के अंडे के मुर्गी के बच्चे जैसे दाना खा रहा है। तो वो बोलता है पोल्ट्री वाले को, "अरे! ये तो बाज है।" बोले, "नहीं, इसका शरीर बाज का है, लेकिन साइकोलॉजिकली अभी मुर्गी बन गया है, चूज़ा बन गया है।" क्यों? जैसा संग वैसा रंग, उसी में खो गया वो। बोला, "नहीं, लेकिन इसको तो बाज बनना चाहिए ना।" बोले, "ठीक है, आप ट्राई कर लो।" तो उसने उठाया वो बाज के बच्चे को अपने हाथ में, देखा, बोले, "बेटा, तू क्या कर रहा है? तो ये चूजा नहीं है, तो बाज है बाज।" अपने पंख फैला और उड़ आसमान की तरफ और देख रहा है, ये अंकल कौन है? क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
और तुरंत छलांग मार दिया वापस वो पोल्ट्री फार्म में, जो चूजे झुंड में, उसमें घुस गया, फिर दाना खाने लगा। तो पोल्ट्री वाला बोलता है, अरे साहब, मैं बोल रहा हूँ, ये आप समझते हो बाज है, मैं समझता हूँ बाज हूँ, लेकिन वो अभी चूजों के साथ रहेगा, चूजा हो, उसका जीवन यही है। ठीक है। अगले दिन फिर आता है, फिर ट्राई करता है, फिर उठाता है वो बाज के बच्चे को। हाँ? बोलता है, बेटा तू बाज है, तू जानता है तू कितना ऊंचा उड़ सकता है, तू क्या कर रहा है चूजों के साथ। ऐसे ही भगवान के भक्त को हमें निकालना पड़ता है, जो भक्ति कर सकता है। अरे भाई, तुम भक्त हो, तुम भक्ति करके वैकुंठ निकल जाओगे। और जो सबसे बड़े बाज हैं, हाँ? जो गरुड़ जी हैं, वो भी तो बाज है, लेकिन वो दिव्य है। वो तुमको ले जाएंगे, वो तुम्हारा अरेंजमेंट करेंगे वैकुंठ जाने का। तुम क्या इधर बैठे हो? हाँ? ये सब मूर्ख लोग के समाज में बैठे हो यहाँ। निकलो यहाँ से। ये सब मूर्ख तुम्हें मूर्ख ही बना देंगे। तो मूर्खों के समाज में रहना मतलब आप अपनी बर्बादी कर। तो फिर उसको समझाया। वो फिर देख रहा है बाज का बच्चा, अरे अंकल कौन है, रोज रोज आ जाते हैं। फिर वो कूद गया। फिर तो पोल्ट्री फार्म वाला बोला, बोले साहब कुछ नहीं होगा, आप जाओ। लेकिन ये भी दृढ़ था। बोला नहीं, एक मौका दूंगा, एक मौका दीजिए मुझे लास्ट, कल आऊंगा। कल आए, बाज के बच्चे को उठाए और पोल्ट्री फार्म से दूर ले गए और पहाड़ पे लेके चले गए। अब वहां से पूरा दूर दूर तक पोल्ट्री फार्म नहीं दिख रहा है। अब बाज को बच्चे को बोले, बेटा तू बाज है, बाज, तू अपने पंख फैलाएगा ना, ये आसमान में उड़ेगा। पहली बार उस बाज के बच्चे ने, आप देख रहे हो चूजे जो होते हैं, मुर्गी के बच्चे, वो नीचे ही देखते रहते हैं, ऐसे खाते रहते हैं, वो थोड़ी ऊपर देखते हैं। तो ऐसे ही संसार में तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति वही वही गंदगी में लगे रहते हैं, वही गटर में जीते रहते हैं, नीचे देखते रहते हैं। पहली बार बाज के बच्चे ने देखा आसमान। अब वो दिख नहीं रहे चूजे, वापस कहाँ जाए। और तब उसने अपने पंख फैलाए। शुरू में थोड़ा कठिनाई हुआ, क्योंकि आदत नहीं थी। और धीरे 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 स्मूथ अपना ओर निकल लिए। ये है बाज। तो ये कौन व्यक्ति था? ये गुरु था, जो इस संसार के मूर्ख लोगों में से वैष्णव को, भक्त को पहचान के बाहर निकालता है। और इसको क्या किए, इसको पहचानने करने के लिए क्या किया, इसको दूर लेके गए। तो बुद्धिमान लोगों को इन मूर्खों से दूर रहना चाहिए। मूर्ख किसको कहा जाता है? कृपण को। मतलब जो, जिसके बारे में कहा गया है कि वो पशु जैसा जीवन जी रहा है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आपको भगवान की भक्ति करनी है, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? तुम भगवान के बच्चे हो भाई, ये कहाँ लग गए हैं उस संसार में? तो ये गुरु का कार्य होता है। तो जैसा संग वैसा रंग। तो मंत्रा का संग नहीं लेना चाहिए। आप कभी भी कुछ करें, कभी भी, आप भक्ति के लिए, आप ट्रेन में बैठिए, बस में बैठिए, घर में बैठिए, आप जप कीजिए। कोई ना कोई आपको टोकेगा जरूर, वही मंत्र है। तो क्या करना चाहिए? तुरंत अपने कान बंद कर लेने चाहिए, क्योंकि उनके जहर को अंदर आने दिया, हम खत्म हो जाएंगे। देखिए, कोरोना का वायरस फैला हुआ है, लेकिन अपने अपना मास्क पहन के रखा है ना, तो कुछ नहीं होगा। आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा। दो चीजें चाहिए, मास्क का प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी। और फिर तीसरा, दूरी तो बनानी है। हाँ? क्या है? 6 गज दूरी, मास्क है जरूरी, यही है ना? और इम्यूनिटी। अभी 3 चीजें देखिए भक्ति में कैसा कार्य करता है। अभी आप भक्त बन रहे हैं, नए नए भक्त बन रहे हैं, तो सबसे पहले अभक्तों से दूरी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, कई बार अभक्त हमारे चारों ओर हो रहे हैं, दूरी बना भी नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग होता नहीं। तो कम से कम मास्क लगा लो। कैसा मास्क? जो दिखेगा नहीं। अपने हृदय की बात को कभी भी जो भक्त नहीं है उसके सामने मत खोलिएगा। जैसे ही आप हृदय खोलेंगे,
क्योंकि सामने वाला भक्त नहीं है, वो ज़हर डाल देगा और आपके पूरी चेतना को खराब कर देगा। अपने हृदय की बात हमेशा सिर्फ भक्तों के सामने खोलना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही हृदय खोलेंगे, भक्त उस बात को समझेगा और उसमें अमृत डाल देगा भक्ति का। आपको ऊँचा उठाएगा। कैसे ये चूज़े के झुंड से ये बाज के बच्चे को उठा के और उसने उसको उड़ना सिखाया ऊपर। तो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया और इम्यूनिटी। हम रेगुलर मतलब डेली चैंटिंग करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, चैतन्य चरितामृत पढ़ें, ये सब पढ़ें। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने। ऐसे शुद्ध भक्त की वाणी सुनने से क्या होता है, आपके अंदर स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी बनती है। प्रभुपाद के बुक्स पढ़िए, प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। ये अंदर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि गलती से मास्क से कहीं वायरस चला भी गया तो अंदर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर से भी आप स्ट्रांग है। सबसे पहले डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, लेकिन नहीं पॉसिबल है तो मास्क लगाइए, नहीं पॉसिबल है तो इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि वायरस अंदर आया भी ना, कुछ कर नहीं पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारा भक्ति। इसीलिए हमने एक कैकेयी का ये एपिसोड इसीलिए लिया, क्योंकि स्पेशली हम जब नए-नए भक्ति से जुड़े हैं, पुराने हैं तो भी फँस सकते हैं, लेकिन नए हैं अभी तो इम्यूनिटी भी वीक है, सोशल डिस्टेंस भी नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे तो लग जाएँगे हम लोग कहाँ पे? हॉस्पिटल के बेड पे। हाँ, पहले इंजेक्शन, फिर ऑक्सीजन, फिर वेंटिलेटर, फिर स्वाहा। आपका पूरा ऑक्सीजन कौन पी जाएगा? अग्नि। तो चिता पे जला दिया जाएगा। तो ऐसे आपकी भक्ति को नष्ट कर दिया जाएगा। तो अपने आप को बचाइए। ये जो कोरोना का वायरस है, ये तो शरीर खत्म करता है। हाँ? ये जो अभक्तों का ज़हर है, ये आपकी चेतना खत्म कर देता है। मृत्यु हो जाता है, आत्महंता जिसको बोलते हैं, आत्मा की मृत्यु करवा देता है। नरक में ढकेलवा देगा आपको। तो मंत्रा ऐसी है। तो हमको पहचानना है कि हमारे जीवन में मंत्रा कौन है? कौन-कौन है? बहुत सारे हैं। उनसे उनको कुछ मत बोलो, क्योंकि आप खुला बोल नहीं सकते, समाज में रहना है, लेकिन प्रेम से उनसे डिस्टेंस बनाओ। चलो अभी अ, 2-3 दिन में मान लीजिए अभी लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन हुआ नहीं, थिएटर खुल गया, नॉर्मल बात है। चलो अभी मूवी देखने आएँगे, मैं स्पॉन्सर करता हूँ। नहीं, मुझे तो एक्चुअली दूसरा काम है। अरे क्या काम? छोड़ो, नहीं, मेरे को कॉलेज का काम है, मेरे को जॉब का काम है, मेरा बिज़नेस का कुछ, मुझे कुछ सिर्फ अर्जेंट फ़ोन कॉल आने वाला है, मुझे कुछ मीटिंग करने जाना है। क्योंकि मूवी में ले जाके क्या करेगा? 2 घंटा आपके अंदर ज़हर डालेगा। उस क्षेत्र में ले जा रहा है जहाँ पे वायरस ही वायरस है और आप प्रभावित हो जाओगे। ये तो एक एग्ज़ाम्पल दिया। हाँ, नशा कराने ले जाना, भक्ति से रिलेटेड जो भी नहीं है, वो सब हमको छोड़ना है। हमको पहचानना है हमारे जीवन में मंत्रा कौन है। और जब हनुमान जी का बात करेंगे तब हमको पहचानना है हमारे जीवन में हनुमान जी कौन है। जो गुरु हमारी रक्षा करते हैं, जो पथ प्रदर्शक होते हैं, जो हमें भक्तों से जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं, कृष्ण से जोड़ते हैं, वही हमारे शुभ चिंतक हैं। तो मंत्रा बोल रही है, तो कैकेयी को चाहिए था कि 2 चमाट मार के इसको भगा देना चाहिए। लेकिन वहीं पे कैकेयी नरम पड़ गई थोड़ा। अब मंत्रा बोलती है, पता नहीं लोग झूठ कैसे बोल लेते हैं। खुद तो झूठी नंबर 1 है और बोलती है क्या, पता नहीं दुनिया में लोग झूठ कैसे बोलते हैं। अरे तुम तो झूठी है, आके झूठ बोल दिया। हाँ? तुम्हारे मन में तो दुष्टता भरी है राम के प्रति। अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। तो दूर रहिए ऐसे लोगों से।
अगर फिजिकली दूर नहीं हो सकते, कम से कम अपने अंदर से इनको दूर कर दीजिए, नहीं तो खा जाएंगे आपकी भक्ति को, दूर कर देंगे आपको भगवान से हमेशा हमेशा के लिए। तो मंत्रा कुछ फिर मंत्रा ने देखा कि कैकेयी ने भगा तो मेरे गुस्सा की, लेकिन भगा नहीं रही, फिर भी बोलना चालू किया, पूरा षड्यंत्र। बोलती है, देखो मेरा क्या है, मैं तो दासी हूँ, मैं दासी थी, दासी हूँ, आगे भी दासी रहूंगी, चाहे राम राजा बने, चाहे भरत राजा बने, मुझे क्या फायदा होगा। हाँ, बहुत सियानी है, फायदा तो तुम्हारा ही है ना, डेंजर तो उसको अपने ऊपर है, खतरा तो उसकी पोजीशन, कुर्सी कुर्सी तो उसकी हिल रही है ना। तो बोलती है, मुझे क्या, मैं तो दासी थी, लेकिन तुम तो रानी हो। सोचो अगर राम राजा बन जाएगा तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुमसे बदला लेगी, क्योंकि दशरथ तुम्हें ज्यादा प्रेम करते हैं। कौशल्या बदला लेगी, तुमको अपनी दासी बना देगी, और भरत को राम का दास, और राम का पुत्र आगे राजा बनेगा, भरत का पुत्र आगे भी दास बनेगा। तो राम का पूरा वंशज राजा बनता रहेगा, भरत का पूरा वंशज दास बनता रहेगा। अब कैकेयी का धीरे-धीरे मन थोड़ा फिरने लगा। तो मंत्रा ने देखा कि कैकेयी का मन फिर रहा है। हाँ, तो लगा इसने अभी गियर बढ़ाओ, एक्सेलरेटर दो। बोले, देखो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे आज भी 100 रुपए मिलते थे, कल भी 100 रुपए मिलेंगे, मैं अपनी 100 रुपए तनख्वाह लेके खुश हूँ। तुम्हारा सोचो। हम्म, कौशल्या तुमसे बदला लेगी, राम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। और मैं तो कहती हूँ कि ये गद्दी जो मिलती है ना, कुर्सी, ये बड़ा नशा होता है इसमें। हो सकता है राम भरत को मरवा भी दे, क्योंकि लक्ष्मण कभी राजा बनेगा नहीं, वो राम के चरणों में है। शत्रुघ्न कुछ करेगा नहीं, भरत को मरवा भी सकता है राम। अब देखिए कैसा कैसा बात करते हैं। तो लोग कुछ भी बोलेंगे आपको भक्ति से दूर करने के लिए, इसलिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। हाँ? कहा जाता है ना, हिंदी में कहावत है, जो तो उसको क्या बोलते हैं, टूरिस्ट टूरिस्ट जो व्यक्ति, चलिए व्यक्ति बोलते हैं, जो व्यक्ति परदेश में सो गया, मानो उसका सब कुछ खो गया। क्यों? क्योंकि आप परदेश में हो, चौकन्ना रहना चाहिए ना, ऐसे कैसे सो गए, सामान चोरी हो जाएगा, अपने घर में थोड़ी हो। तो ऐसे ही भक्त जो होते हैं वो अपने होते हैं, मंदिर जो है वो अपना है, भगवान अपने हैं, यहाँ पे आके हृदय को खोलना चाहिए। जो नहीं है अपना वो विदेशी है, उनके सामने हृदय को खोल दिया तो सब कुछ खो गया, वो लूट लेंगे। क्योंकि ईर्ष्या है संसार में। जब आप भक्ति करते हैं तो आप सुख ही होते हैं, आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। दूसरे जो लोग भक्त नहीं है आपके आसपास, उनको ईर्ष्या होती है, ये इतना सुखी कैसे है, ये इतना खुश कैसे है। हमारे एक भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो जब यंग थे, 18 साल के लड़के थे, 16-17 साल, इस्कॉन से जुड़ गए थे। रोज चैंटिंग करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग करने के बाद उस समय इस्कॉन में पैसे नहीं होते थे, तो जो मंदिर में रहते थे उनको भी सेवा करनी पड़ती थी। चैंटिंग करते थे, उसके बाद लेक्चर सुनते थे, और फिर अपना जॉब करने जाते। ज्यादा पढ़े नहीं थे, तो जॉब क्या करते थे, एक फ्रूट बियर कंपनी और रेस्टोरेंट टाइप का था। हुँ, लेकिन वहाँ पे वेजिटेरियन था और फ्रूट बियर था, वो वाला नशे वाला बियर नहीं, दूसरा। तो वहाँ पे वो वेटर का काम करते थे, पोछा लगाते थे, वेटर का काम करते। और कितना पैसा मिलता था? $1.25 1 घंटे का। 8 घंटा काम किया तो $10 मिले। प्रभुपाद को पैसे चाहिए थे, मंदिरों के रेंट भरने के नहीं थे पैसे। तो ये बढ़िया लेक्चर सुनते थे और गुनगुनाते थे, तो पोछा लगा रहे थे एक बार। और इतने आनंद, भक्तों में कितना आनंद आता है, और गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, गा नहीं रहे थे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो बड़े आनंद में थे। एक व्यक्ति आया, बड़ी सी फोर्ड गाड़ी में, पहले तो गाड़ियां मतलब फोर्ड, तो फोर्ड गाड़ी में उतरा और सूट बूट पहना था, और देखा इस वेटर को, वो क्रोधित हो गया पूरा।
बोला मैंने रोलेक्स का घड़ी पहना है, अरमानी का सूट पहना है, फोर्ड की मेरी गाड़ी है, मैं करोड़ों कमाता हूँ, अरबों कमाता हूँ और तुम एक वेटर हो। मैं खुश नहीं हूँ जीवन में, तुम कैसे खुश हो सकते हो? और सीधा भड़क गया। भक्त को कुछ नहीं चाहिए खुश होने, आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए संसार का। ये जो लोग भौतिकवादी लोग हैं ना, भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ये कभी खुश नहीं हो सकते क्योंकि भौतिक चीज़ें दुःख देने के लिए बनी है, सुख देने के लिए नहीं। ये बात याद रखिएगा। ये दुःख देने के लिए बनी है, सुख देने के लिए नहीं है संसार। ये संसार जेल है। तो ईर्ष्या करते हैं लोग इसीलिए आपको दूर करना चाहते हैं। अच्छा, वो पता लगाते हैं, अच्छा ये जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र, गीता पढ़ता है, इस्कॉन जाता है, ओह! इसीलिए इतना खुश है। तो फिर आपको बोलेंगे देखो इस्कॉन तो विदेशी संस्था है, हरे कृष्ण क्या विदेशी हैं? यहाँ भक्तों ने धोती कुर्ता पहना विदेशी हैं। एक पुलिस वाला एक हमारे भक्त को बोलता है, तुम लोग सब विदेशी हो। तो हमारा भक्त भी बड़ा कृष्ण से भजे सो बड़ो चतुर। तो हमारे भक्त चतुर है, भक्त बोलता है कि हम तो धोती कुर्ता पहनते हैं, तुम पैंट शर्ट पहने हो। पुलिस वाले को बोल दिया, बोले कौन विदेशी है? बताओ, बताओ। हाँ, तुम विदेशी कल्चर अपनाते हो, पैंट शर्ट पहनते हो, हम धोती कुर्ता पहनते हैं। बोलते हम पुलिस वाले हैं। बोले आर्मी भी होती थी, युधिष्ठिर की धोती पहनती थी, थोड़ी ना पैंट शर्ट पहनती थी। विदेशी कल्चर तुम अपना रहे हो। हम तो राधा कृष्ण का पूजा करते हैं, हरे कृष्ण विदेशी क्या है? तो ऐसे लोग लेकिन कान भरेंगे, देखो विदेशी हैं, देखो इस्कॉन के भक्तों ने ऐसा किया, देखो ये हुआ। कहीं न कहीं से गलती होते रहती है, उसको ढूँढ-ढूँढ के उसको निकालेंगे। देखो ऐसा हुआ, हमारी मौसी की ननंद की बेटी की बुआ ऐसा करके इसका बच्चा देखो इस्कॉन में गया, ब्रह्मचारी बन गया, तुम लोग बच के रहना रे बाबा। हाँ, सब कुछ ले लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, परिवार भी ले लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे पास। क्यों छोड़ेंगे? सब तो कृष्ण का है ना। अरे जो रावण ने सीता को जो भगवान की शक्ति है, भगवान से अलग किया तो खत्म हो गया। और जो हनुमान जी सीता को रावण से उठा के मतलब राम को पता लगा के दिए, वो हनुमान जी को भगवान ने क्या दिए? देखो, तो कुछ न कुछ ऐसा नेगेटिव भरते रहेंगे आपके कान में, इस्कॉन के खिलाफ, भक्तों के खिलाफ, भगवान के खिलाफ। हाँ? ये कैसे भगवान है जिसने गर्भवती पत्नी को त्याग दे दिया? ये कैसे भगवान है जो सब जानते हैं फिर भी सीता को अग्नि परीक्षा देने बोला? ये कैसे भगवान है जो दूसरे की पत्नियों के साथ रासलीला करते हैं? ऐसा कान भरेंगे आपका। अरे यही तो भगवान है जो सब कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आप और मैं करेंगे क्या रासलीला? भगवान ही तो करेंगे। और भगवान बोलते हैं सारा सृष्टि को लेके आओ मेरे साथ रासलीला करने के लिए, सबके लिए वो तैयार बैठे हैं। हाँ, रास बिहारी हैं वो तो। रास में बिहार करते हैं, आनंद लेते हैं और हम सबको आनंद देना चाहते हैं। लेकिन लोग आपका कान भरेंगे। ऐसी मंत्राओं को पहचानना पड़ेगा हमको और दूर रखना पड़ेगा, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं। नहीं तो फिर वो ले जाएँगे आपको इंजेक्शन, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, फिर वेंटिलेटर और फिर वही ब्लू सूट में आएँगे, पीपीई सूट पहन के लोग और आपको बैग में डाल के स्वाहा कदम भक्ति। कितने लोग दुःख लगता है, कितने लोगों का भक्ति ऐसे ही छूट गया। क्योंकि हर किसी ना नए भक्त हो या पुराना भक्त हो उसको लगता है मैं लड़ लूँगा। अरे मेरा इम्यूनिटी नहीं है तो क्या हुआ? मैं फिर भी मास्क नहीं पहनूँगा, मैं कोरोना वाले एरिया में जाऊँगा देखना मुझे कुछ नहीं होगा। जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। भक्त तो नम्र होना चाहिए। तो कैकेयी को पूरा मंथरा ने फिराना चालू किया। फिराते-फिराते क्यों भरत को भेजा, ये भेजा दशरथ तो पूरा अब कैकेयी का दिमाग आउट। बोलती है मंथरा तुमने तो मुझे बचा लिया। हाँ? मुझे क्या पता था, मुझे लगा मेरे पति की मैं प्रिय पत्नी हूँ, तीनों पत्नियों में मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ़ धोखा हुआ मेरे साथ। मीठी-मीठी मुझसे बातें कर ली, लेकिन जब देना रहा राज्य तो कौशल्या के पुत्र को दे दिया। मंथरा तुम मेरी शुभचिंतक हो, तुमने मुझे बचा लिया। हैं? ये दशरथ महाराज देखिए जो दशरथ अपने प्राण देते थे कैकेयी
वो दशरथ महाराज की निंदा करने लगी। बोलती है लेकिन कैकेयी बोलती है करूँ क्या मैं? कल अभिषेक है। मंथरा बोलती है मैं बताती हूँ। देखिए आपको लोग इस्कॉन के खिलाफ भड़काएँगे भी, भक्तों के खिलाफ भड़काएँगे। आप बोलेंगे लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने तो उधर फीस भर दिया है ₹199 रामायण का कोर्स का 2 दिन कर लिया बाकी 5 दिन। मैं बताता हूँ कैसे तुमको नहीं जाना है। ये पूरा प्लान ये सब कुबुद्धि लोग है ना, ये आसुरी जो शक्तियाँ हैं इनको शक्ति देती है। आसुरी लोग इनको शक्ति देती है तो इनका जो है बुद्धि ऐसा काम करता है। कैसे दूर रहना है भक्तों से, ये सिखाएँगे। तो मंत्रा बोलती है तुमको याद है हाँ, कि 2 वरदान दिए थे तुमको। पूरा हिस्ट्री तो आपको पता है मैं नहीं जाऊँगा हिस्ट्री में। एक तो ये देखिए कैकेयी को, क्या ज़रूरत थी कैकेयी को जो दशरथ पहले तो दशरथ का गलती। यहाँ पे आचार्य बोलते हैं दशरथ महाराज को कभी भी स्त्री को शास्त्र कहते हैं प्रॉमिस नहीं करना, ब्लैंक चेक नहीं देना। अगर स्त्री बोले कि मुझे अ, कुछ खरीदना है ना? मान लो पत्नी के पास पति आती है मुझे साड़ी खरीदनी, कितने का साड़ी? 10,000 का, ये लो 10,000 जाओ। तो देना तो चाहिए, हाँ? लेकिन अगर बोले नहीं-नहीं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं कर लूँगी। अरे वो रिस्की है बहुत। हुँ, वो तो रिस्की हो जाएगा ना, वो पूरा मार्केट खत्म कर देगी, है ना? और आप कर्ज़े में डूब जाएँगे। दशरथ महाराज ने ये ब्लैंक चेक दे दिया था कैकेयी को। 2 वरदान जो माँगो, यहीं पे गलती हो गई। नहीं दिए होते, बोल देते चलो तुम्हारे महल को मैं पेंट करा दूँगा, गोल्ड प्लेटेड करा दूँगा, तुमको हीरो का हार दे दूँगा, कुछ बाउंड्री बना देते, ब्लैंक चेक दे दिए। और ये भी देखो कैकेयी को क्या ज़रूरत थी एक दासी को ये सब बताने की, नहीं पता रहता तो मंत्रा को आइडिया नहीं लगता। इसीलिए अपने दिल की बात किसको कहनी है ये बुद्धि लगानी चाहिए। अपने हृदय की बात हर जगह नहीं कहनी चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं अपने हृदय की बात मत खोलिए जो भक्त नहीं है। बड़ा सँभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि नया-नया भक्ति है ना, हाँ, पौधा उगेगा और गाय-बकरी आके खा जाएँगे उसको। तो मंथरा ने वही आइडिया दिया 2 वरदान है, एक वरदान तुम माँगो भरत को राज्य दो और दूसरा राम को वनवास 14 साल के लिए। क्यों 14 साल? फिर 14 साल सफिशिएंट होता है, लोग भूल जाएँगे राम को। तो वनवास क्यों? अगर वनवास नहीं दोगी, तो भरत तो यहाँ रह जाएगा, चलो राजा बन जाएगा। लेकिन मान लो राम ने रातों-रात खून कर दिया भरत का, और फिर राजा बन गया तो क्या करो? और अयोध्या के वासी राम से प्रेम करते हैं। राम के रहते-रहते भरत को राजा बनने नहीं देंगे और भरत भी मूर्ख है, ये तो बोलती है। वो भी भावुक है। राम के रहते राजा नहीं बनेगा, इसीलिए राम को सबसे पहले चलता-फिरता करो इधर से सवेरे सूर्योदय होने से पहले राम अयोध्या छोड़ के चला जाना चाहिए मुनि वेश में और भरत जब आएगा तब राजा बनेगा, हमको उसकी जल्दी नहीं। अच्छा, आने दो राजा को मैं बोलती हूँ, नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी, मंत्रा बोलती कैकेयी को, तुम फटे-पुराने कपड़े पहनो, अपना श्रृंगार निकालो और जाके कोप भवन में बैठ जाओ ज़मीन पे। लेट जाती है कुंभ भवन में जाके। वो रानियों का एक भवन होता है, जहाँ पे वो गई मतलब वो दुखी है बहुत। और फिर दशरथ महाराज आते हैं, बड़ा ही कैसा सिचुएशन हो गया दशरथ महाराज के लिए, कितने खुश होके आ रहे हैं और इतना दुष्ट कर दिया कैकेयी का मन को, इतना दुष्ट कर दिया कि जब इधर राम ने सीता ने राम को मना लिया कि मैं आपके साथ आ रही हूँ, लक्ष्मण ने भी मना दिया। लक्ष्मण को राम बोलते हैं कि जाओ तुम अपनी माँ से तो मिलो। लक्ष्मण बोलते क्या ज़रूरत है माँ से मिलने? आप ही हो, चलो। राम बोलते नहीं, अपनी माँ से मिल के आओ, आशीर्वाद लेके। तो माँ के पास जाते हैं सुमित्रा के पास। बोलते हैं कि माँ ऐसा-ऐसा है, राम जा रहे हैं, सीता जा रही मैं। सुमित्रा बोलती है लक्ष्मण को, ये
रामायण का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, सबसे महत्वपूर्ण। सुमित्रा के मुख से निकलवाया है वाल्मीकि जी। कहती है सुमित्रा कि तुम मेरे पास आए क्यों पूछने के लिए, कोई जरूरत नहीं थी। बेटा, राम ही तुम्हारे लिए दशरथ है, सीता ही तुम्हारी माँ है, और जहां पे राम और सीता है वही तुम्हारा अयोध्या है। तुम जाओ और इनका सेवा करो। अगर माँ हो ना तो ऐसी होनी चाहिए, जो अपने बच्चे को बोले कि जाओ भगवान का सेवा करो, क्योंकि वही तुम्हारे असली माँ बाप है। ये है माँ, ये शुभ चिंतक माँ है। क्योंकि पालने वाले कौन है? भगवान ही। अरे माँ बाप को भी कौन पाल रहा है? भगवान पाल रहे हैं। उनके माँ बाप को कौन पाला? भगवान पाले। उनके माँ बाप को कौन पाला? भगवान। सबको पाल रहे हैं। हमको लगता है हम पाल रहे हैं। तो ये तो भाव था। तो लक्ष्मण ने मना लिया, राम को मैं आ रहा हूँ, सीता ने बना लिया। अब मुनि वेश धारण कर लिया, साधु का वेश धारण कर लिया, जटा वटा तो बाद में करेंगे जंगल में। राम ने सब गहने वहने बोल दिया था, सब गहने वहने सब। ये कोई क्रेडिट कार्ड लेके नहीं जाना है। हाँ, तुमको सिर्फ एक आधार कार्ड लेके जाना है, क्योंकि कई बार क्रॉस बॉर्डर दूसरे स्टेट में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। आईडी कार्ड बस, और कुछ नहीं। नो क्रेडिट कार्ड, नो पासबुक, कोई एटीएम कार्ड नहीं, कोई ट्रैवलर्स चेक नहीं, और क्या क्या होते हैं आपको पता होगा। तो राम ने तो सब मुनि वेश धारण कर लिया, लक्ष्मण ने भी मुनि वेश धारण कर लिया। कैकेयी का बुद्धि देखिए, राम को अपने हाथ से देती है ड्रेस दशरथ के साथ, और इसको भी देती है लक्ष्मण, सीता को भी देती है। सीता को वनवास नहीं था, वो तो राम के साथ जा रही थी। लक्ष्मण को वनवास नहीं था, वो तो राम के साथ जा रहे थे। वनवास सिर्फ राम को था, लेकिन ये दोनों ने मुनि वेश धारण किया। सीता को कैकेयी इतनी दुष्ट हो गई, मंत्रा के संग में इतनी दुष्ट हो गई कि सीता को बोलती है तुम सब गहने निकाल दो और ये खाल पहन लो, ये छाल पेड़ की। वशिष्ठ जी देखिए, दशरथ महाराज की दशा में बहुत सुंदर पेंटिंग जिसने बनाया है। वशिष्ठ जी डांट रहे हैं, अभी तक चुप बैठा हूं कैकेयी, हाँ? तुम रानी हो लेकिन अपनी लिमिट में रहो। तुम्हारी शर्त थी राम का वनवास, सीता जा रही है, उसकी पत्नी है, लेकिन सीता गहने नहीं उतारेगी, सीता गहने नहीं उतारेगी। बहुत झाड़ दिए वशिष्ठ जी। तब कैकेयी थोड़ा चुप हुई थी। तो आदमी जब दुष्ट हो जाता है ना, तो भूल जाता है मर्यादा को। जब सीता माता को छाल दिया गया, तो उसको समझ में नहीं आ रहा पहनूं कैसे, राजकुमारी है, कभी नहीं पहना। राम से पूछती है कैसे पहनूं मैं इसको। तो वशिष्ठ जी की पत्नी आती है, हेल्प करती है। उसको नहीं पता ना कैसे पहनना ये ड्रेस। तो राजकुमारी है, सिल्क की साड़ियां पहनी, तो गहने नहीं उतार रही थी। यही गहने तो बाद में फेंकती है माता सीता, जब रावण लेके जाता है, जो सुग्रीव को मिलते हैं, और सुग्रीव लेके आते हैं राम के पास। जो इतनी दुष्ट हो जाती है, दशरथ महाराज रोते रोते बोलते किसने तुमको दुख दिया। ये सब बहुत बड़ा वार्तालाप हुआ। रोते रोते दशरथ महाराज बोलते ना, उनसे निकलता नहीं। अब राम को बुलाया गया, सुमंत्र आते हैं उठाने के लिए दशरथ, तो मंत्र उच्चारण करते हैं। तो कोई बोलता है दशरथ तो है नहीं, कहाँ पे? कैकेयी के घर में। तो कैकेयी के महल में गए, तो वहां पे भी नहीं। दासियों ने कहा कोप भवन में, कोप भवन में जब गए, तो दशरथ महाराज, आपने देखा ना पिक्चर, ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिंदा लाश की तरह, कुछ है ही नहीं उनका प्राण। प्राण तो चला गया ना। कैकेयी ने जो, दशरथ भी बोलते हैं कि कैकेयी तुम चाहो तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, राम को कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन वनवास मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा। भरत को राज्य देता हूं, मैं लिख के देता हूं, और राम कभी आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन दुष्ट मन हो गया था कैकेयी का। संग में ऐसी हालत हो जाती है हमारी, हम समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। हाँ? गलत को सही मान बैठते हैं। असत्येरा सत्य करी मानी, असत्य को सत्य मान बैठता है। कई बार हमारे भक्त होते हैं ना, जैसे गोल 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 कीर्तन में घूमते हैं, बहुत गोल 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 घूमता है, और फिर चुप हो जाता है। और फिर क्या होता है, पूरी दुनिया घूम रही है,
अरे बोलता है सब लोग क्यों घूम रहे हैं? पूरा मंदिर घूम रहा है, पूरी दुनिया घूम रही है, सब घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, मैं ही नहीं घूम रहा हूँ। अरे प्रभु जी, ना आप घूम रहे हो ना दुनिया घूम रही है, आपकी आँखों में घुंघरी छा गई है। तो बहुत घूमने से ना घुंघरी हो जाती है। सिर्फ़ आपकी आँखें घूम रही है, कुछ नहीं घूम रहा है। तो इसको बोलते हैं इल्यूज़न। ऑप्टिकल इल्यूज़न तो देखे होंगे, रियल इल्यूज़न आप कभी घर में घूम के देखिए, शांत हो जाएँगे, पूरा घर घूमता दिखेगा आपको। तो कैकेयी को वही लगा कि वो जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तो सुमंत्र आए, सुमंत्र देखे सिचुएशन, बोले कुछ तो कर। राजा कुछ बोल नहीं रहे। कैकेयी बोली सुमंत्र को, जाओ महाराज दशरथ अपने पुत्र राम से मिलना चाहते हैं, लेके आओ। फिर राम को लाया जाता है, बड़ा डिटेल वर्ड ना डिस्क्रिप्शन है। राम आते हैं, राम बोलते हैं, वो भी देखे कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं रहे, कुछ वो नहीं बोल सकते, उनके प्राण ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। अगर वो राम को सिर्फ जाने के लिए बोलेंगे तो प्राण तो वहीं निकल जाएँगे, छूट जाएँगे। लेकिन राम भी समझ गए कुछ तो है। तो कैकेयी बोलती है, महाराज ने मुझे तो वरदान दिए थे, मैंने माँगा है, एक भरत राजा बनेगा, तुम नहीं, और दूसरा सूर्योदय के पहले तुम यहाँ से संन्यास नहीं मतलब वनवास लेके तुम यहाँ से निकल जाओ। सूर्योदय के पहले। तो ये अर्ली मॉर्निंग 3 साढ़े 3 बजे बात हो रही। उधर सब तैयारियाँ हो रही। राम बोलते हैं कैकेयी को, माता इतना छोटा-सा बात मुझे ऐसे ही बोल देती, पिताजी को क्यों दुःख मिला? मैं ऐसे ही चला जाता। और जब राम कैकेयी के महल से निकलते हुए जाते हैं, तो रास्ते में तैयारियाँ हो रही होती हैं। वो सिंहासन जिस पे राम बैठ के जिनका अभिषेक होगा। जब राम को कुछ घंटे पहले राज्याभिषेक की खबर सुनाई थी, तो राम को कोई खुशी नहीं मिली, और राम जब उसको छोड़ के जा रहे हैं तो कोई दुःख नहीं हुआ, देखे तक नहीं। ये है धैर्य। अगर हम ऐसा धैर्य बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। भगवान के भक्तों के पास भी ये धैर्य होता है। ये अगर ला सके ना संसार में, कोई भी हमको दुःख नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लोग थप्पड़ मार लें, आपकी बेइज्जती कर लें, आपका पैसा लूट लें, आपके घर को आग लगा दें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है भक्ति की शक्ति। एनीवेज़, बाद में तो कौशल्या के पास जाते हैं, बोलते हैं, माता, कौशल्या बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरे को तो जीवन भर महाराज ने ध्यान नहीं दिया, कम से कम मेरा पुत्र राजा बन रहा है। कहते हैं, माता, प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है। अ, मैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी मेरी, लेकिन अभी मेरे पिताजी ने मुझे फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया और मैं फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। मेरे को वन विभाग दे दिया, मैं वन संभालने जा रहा हूँ। कौशल्या बहुत, माता कौशल्या बहुत दुखी, बोले जीवन में मैंने दुःख देखा है, अब यही देखना बाकी था। फिर सीता और राम का वार्तालाप हम जब माता सीता के बारे में करेंगे बात, तो उसमें करेंगे। एक्चुअली बहुत विस्तार है ना, एक-एक चीज़ में कितना हम जा पाएँ, टाइम होता जा रहा है देखिए। लेकिन राम से दूर किया पूरे अयोध्या वासियों को, कैकेयी को, दशरथ को और सबको मंथरा। तो और फिर कैकेयी का सब कुछ चला गया, भौतिक भी चला गया। आप ये मत सोचिए, ये भौतिकवादी लोग आपको भक्ति से दूर करेंगे, बोलेंगे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से जॉब करो, अच्छे से बिज़नेस करो, परिवार का ध्यान रखो, ये सब बोलेंगे आपको। लेकिन क्या हुआ? क्या मिला कैकेयी को? हाँ, मंथरा ने कहीं का नहीं छोड़ा। एक कैकेयी की गलती थी, गलती मंथरा की नहीं थी। कैकेयी की गलती थी, अपना हृदय खोल दिया और मंथरा जो ज़हर डाल दी उसको डाल दी। बेटा गया राम, दोनों सुमित्रा और कौशल्या से अब रिश्ता खराब हुआ। सारे अयोध्या वासियों ने गालियाँ दी कैकेयी को। दशरथ महाराज दुखी हो गए, दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई, कैकेयी विधवा हो गई। बेटा आएगा भरत, वो भी कैकेयी को बोलेगा। जब हम भरत महाराज का बात करेंगे तो भरत के साथ जो बीता है, एक भक्त को क्या-क्या सहना पड़ता है, कितनी निंदा सहनी पड़ती है वो भरत के साथ। लेकिन वही भरत ने कैकेयी को कितना सुनाया। तो बेटा भी गया, चारों बेटे गए हाथ से। दोनों बहनों जैसी जो क्या बोलेंगे को-वाइफ्स,
विधवा हो गई, पति चले गए, अयोध्यावासी दुखी हो गए, वशिष्ठ जी भड़क गए। सब तो अब तो भौतिक भी नहीं रहा ना। तो ये जो लोग आपको भक्ति से दूर करेंगे, आपका भक्ति को हटा देंगे, फिर आपको भौतिक भी बर्बाद हो जाएंगे। दोनों तरफ से जाओ। यही कैकेयी रोती है जब चित्रकूट मिलन होता है राम भरत। तो कौशल्या से मिलते हैं, सुमित्रा से मिलते हैं, कैकेयी से मिलते हैं, और कैकेयी बहुत रोती है। बोलती है, राम ये सब मेरी दुष्टता के कारण, मैं कुबुद्धि हूँ। तब राम बोलते हैं धीरे से कैकेयी के कान में कि माता तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो सब मेरा प्लान था। है तो सब भगवान का प्लान। तो हमने क्या सीखा कि हमको ऐसे मंत्राओं को पहचानना चाहिए और उनको दूर रखना चाहिए। हमारे भक्त चैट बॉक्स में लिखते हैं कि प्रभु जी मोबाइल और इंटरनेट भी तो मंत्र है। यस, वो तो शूर्पणखा है। रावण तो सीता के स्वयंवर में आया था, सीता के बारे में सुन के रखा। ठीक है, बहुत कामुक था, लेकिन वही रावण वही रावण जब शूर्पणखा ने बड़ा गंदे तरीके से माता सीता की सुंदरता को प्रस्तुत किया, बड़े कामुक रूप से, तब उसका काम जागृत हुआ। तो ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये क्या करता है? ये हमारे काम को, हमारे हृदय में काम क्रोध है, इसको जागृत करता है, हमारे लस्ट को बढ़ाता है। वो रावण का बात करेंगे तो, तो ये हम सीखते हैं कि हमको दूर रहना चाहिए आंतरिक रूप से, एटलीस्ट इंटरनली इन लोगों से दूर रहना चाहिए। ऑफिस में आप रह रहे हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो, इन लोगों से दूर नहीं रह सकते क्योंकि संसार में भौतिकवादी लोग भरे पड़े हैं। लेकिन कम से कम अपना हृदय मत खोलिए, इनको जाके कुछ मत बताइए। अगर आपका 2 माला जप हो रहा है और जप अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप जाके ऑफिस में पूछेंगे अपने कलीग से, अरे जप नहीं हो रहा है, क्या करूँ? कैसे ध्यान लगाऊँ? वो तो आपका पूरा जप छुड़ा देगा। आप भक्तों के पास आके बताइए। बल्कि हम तो कहते हैं कि अपने परिवार का प्रॉब्लम, अपने भौतिक प्रॉब्लम को भी बाहर वालों को मत बताइए। जैसे आप किसी को बोलेंगे, थोड़ा आजकल अ, मन नहीं लग रहा है जॉब में, तो तुरंत 4 लोग एक्टिवेट हो जाएँगे, अच्छा, क्योंकि तुम हरे कृष्णा वाले बन गए हो ना, इसीलिए मन नहीं लग, वो पीछे पड़ जाएँगे। इसीलिए सब, चाहे आपकी भौतिक समस्या हो या आध्यात्मिक संघर्ष हो, आके भक्तों से कहिए, बाहर मत कहिए। ये बात याद रखिए। कैकेयी को नहीं सुनना चाहिए था। पहले ही बार जब मंथरा बोल रही है, तभी कैकेयी को उसको भगा देना चाहिए था। तो इतना होता नहीं। ठीक है, भगवान की योजना है, लेकिन हमारे सीखने के लिए कि हमारे जीवन में ऐसे मंत्राओं को दूर रखना चाहिए, नहीं तो ये लोग हमको राम से दूर कर देंगे। तो जैसा संग वैसा रंग, ऐसे कुसंग से दूर रहना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण, जय श्री राम। कुछ प्रश्न आए हैं। प्रभु जी आपने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया, बहुत धन्यवाद। एक बात और है कि अगर भगवान की सब लीला करते हैं तो किसी और को किसी भी कार्य के लिए ब्लेम करना, रिस्पॉन्सिबल करना क्या ज़रूरत? नहीं, हम कैकेयी को या मंथरा को ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं उनसे कि उन्होंने क्या, भगवान ने अल्टीमेटली सब भगवान कर रहा था, लेकिन हमको भगवान ने फ्रीडम दिया है। हमको भगवान ने थोड़ा-सा इंडिपेंडेंस दिया है। अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, तो गलत होगा। हम सदुपयोग करते हैं, सही होगा। अगर मेरे पिता हैं, मैं छोटा 5 साल का बच्चा हूँ, मेरे पिता मुझे ₹100 का नोट देते हैं। अब उस ₹100 के नोट से मैं मिठाई खरीद के खाऊँ, आइसक्रीम खरीद के खाऊँ या बीड़ी खरीद के खाऊँ, वो तो मेरे ऊपर है। तो ये सिखाने के लिए कि क्या गलत है, क्या सही है, ये शास्त्र है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमको सीखना, है ना? तो इसीलिए हम वो कुबुद्धि, कुजादी क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मंथरा ने उस फ्रीडम का गलत उपयोग, हालाँकि सरस्वती जी ने कराया, लेकिन हमारे लिए सीखने क्या है? हम ये बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी मंत्रा हैं, हमको नहीं ऐसा भटकना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। भौतिक जीव, हमें कलयुग में जीना है तो भक्ति और भौतिक जीव
दोनों कैसे जिए? देखिए भौतिक और भक्ति, भौतिक क्या है? जो भगवान से अलग है वो भौतिक है। लेकिन जब वो भक्ति में लग गया, भगवान की सेवा में लग गया, वो भक्ति हो गया। ये ईयरफ़ोन है हमने कान में लगाया है, ये भौतिक है, प्लास्टिक है, भौतिक है ना ये। लेकिन इसको आज सेवा में लगा रहे हैं, तो ये भी भक्ति हो गया ना। तो सारी जो आपके पास सुविधाएँ हैं, जो मिली हैं आपको कर्मानुसार, वो सब भगवान की सेवा में लगाना है, उसी को भक्ति कहते हैं। तो भौतिक संसार में भक्ति करना इतना भी कठिन नहीं है। जो आपके पास है, आपको भगवान को लगाना है। क्या-क्या है बताइए आपके पास? आपके पास जीवा है, भगवान का नाम जप करना है, कान है, भगवान का श्रवण करना है, आँख है, भगवान का रूप देखना है, शरीर है, भगवान की सेवा करनी है, मन है, भगवान के चरणों में लगाना है, भगवान की कथाओं, लीलाओं में लगाना है, आपके पास धन है, वो भी लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है। अभी हमको और बहुत सारे मंदिर खोलने हैं, हर जगह जितने बॉम्बे में हॉस्पिटल हैं, जितने इंडिया में हॉस्पिटल है, उतने मंदिर हैं क्या? नहीं, होना चाहिए ना। जैसे कोरोना फैला हुआ है, सारे हॉस्पिटल भर गए, लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं है। तो सोचिए कितने मंदिरों की आवश्यकता है, कितने मंदिरों की आवश्यकता है। हर कॉलोनी में एक मंदिर होना चाहिए, वहाँ पे भक्त होने चाहिए, प्रचार होना चाहिए, भागवत का, रामायण का, भगवत गीता का क्लास होना चाहिए, लोग सुनने चाहिए, प्रसाद वितरण होना चाहिए। तो ये मंदिर बनाना, प्रसाद वितरण करना कौन कराएगा? ये तो आप लोग को करना है। तो जो भौतिक रिसोर्स मिल रहे हैं उसको सेवा में लगाना है। प्रभु जी, श्री राम was born in Treta Yuga. How come people with characteristics of Kali Yuga existed in that yuga? सतयुग 100% शुद्ध था। जब सतयुग चालू हुआ था 100% शुद्ध था। सतयुग खत्म होते ही जब त्रेता युग चालू हुआ तो 75% धर्म था, 25% अधर्म मिक्स हो गया था। ऐसे तो हिरण्यकशिपु सतयुग में था। हाँ, कितना बड़ा असुर था। तो धर्म और अधर्म दोनों साथ में रहते हैं, रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। आज अधर्म ज्यादा है और धर्म कम है, और दोनों हमेशा से रहे हैं। ये भौतिक संसार में असुर और देवता दोनों रहे, ऐसे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ये यस। समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, भगवान तो करुणा सिंधु है, जिस भाव से जाते हैं तो भगवान शरण देते हैं, यहाँ तक कि रावण को भी शरण देने के लिए तैयार थे। फिर उन्होंने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी थी? वो भी तो शूर्पणखा की नाक, मतलब शरण भाव से हुई थी ना। ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, शूर्पणखा को क्यों नहीं शरण दिए? भगवान राम ने एक पत्नी व्रत लिया था। शूर्पणखा आई थी भगवान को शरण लेने, उनकी पत्नी बनना चाहती थी। राम ने बोला भाई मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, मैं तो तुमको नहीं दे सकता शरण, तुम जाओ लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण ने ऐसा कोई व्रत नहीं दिया था। लक्ष्मण बोले मैंने व्रत नहीं दिया है, लेकिन देखो मैं हूँ राम का दास, तुम बनोगी मेरी पत्नी तो तुमको सीता की दासी बनना पड़ेगा, चलेगा क्या? शूर्पणखा बोली नहीं चलेगा। शूर्पणखा आके झूठ बोलती है। शूर्पणखा का पति जो था वो भाग गया था, वो उसको शायद रावण ने मार दिया था, और इधर आके बोलती है मेरी शादी नहीं हुई, झूठ बोलती है राम को, बल्कि उसकी शादी हो चुकी थी। तो एनीवेज राम ने लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण ने फिर राम के पास भेजा। राम बोले देखो मैं तो एक पत्नी व्रत नहीं आया, सीता मेरी पत्नी, दूसरा पत्नी मैं स्वीकार नहीं कर सकता, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। फिर लक्ष्मण के पास जाती है तो राम लक्ष्मण घूमते रहती है तो परेशान हो जाती है। राम के पास जाती हूँ तो सीता के लिए और मेरे को नहीं अपनाते। लक्ष्मण के पास जाती हूँ, बोलती है सीता की दासी बनना पड़ेगा, लक्ष्मण ये बोलते हैं। तो जड़ तो सीता ही है ना, तो सीता को मारने के लिए जाती है। राक्षसी है ना, राक्षसी का रूप लेके सीता को मारने का प्रयास करती है। राम इशारा करते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण, और लक्ष्मण अपना चाकू निकाल के शूर्पणखा का नाक काट देता है। सीता पे अटैक करने वाले थे ना इसीलिए, और नाक गिरता है नदी के उस पार पंचवटी के, जिसको कहते हैं नासिक, क्योंकि नाक मतलब नासिका, वो बन गया नासिक। और फिर भी रोते हुए जाती है, झूठ बोलती है। पहले तो खरदूषण को जाके झूठ बोलती है कि मैं उधर से जा रही थी, दोनों भाई मेरे को छेड़ते हैं। ये देख, खुद जाती है और फिर उल्टा बोलती है। फिर खरदूषण को जब मार दिया तो वहां से भागी, हाँ, रावण को, उसको भी झूठ बोलती है। तो ऐसी तो दुष्ट औरत थी वो।
तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए। प्रभु जी, हमारे फैमिली के लोग सांसारिक मोह माया में खोए हुए हैं, हम भी उनके साथ रह रहे हैं, तो उनके साथ अपने आप को सेपरेट कैसे करें बताइए? हमने बताया ना आपको, क्योंकि कई जगह पे हम अलग नहीं हो सकते, ठीक है? आप रहिए, आप वहाँ रहिए अपना, लेकिन अपना भक्ति करते रहिए। दिन में 2 घंटा निकाल के अपना जप करना, बाकी समय थोड़ा-सा अपने लिए समय निकाल सकते हो, कोई तो आपको घरवाले मना नहीं करेंगे ना। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि तुम हरे कृष्णा जप करोगे तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। नहीं, आप भक्ति कर सकते हो, है ना? धीरे-धीरे आपके प्रभाव से घरवाले भक्त बनेंगे। अभी प्रचार मत करो, अभी पहले अपने आप को भक्ति कराओ। खुद भक्ति करो, धीरे-धीरे जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे तो दूसरों को भी बचा सकते हैं। जब पानी में डूब रहे हो खुद, तो पहले खुद को बचा लो, तैरना सीख लो, फिर दूसरों को बचाना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। व्हाई गौड़ीय वैष्णव गिव मोर प्रेफरेंस टू वाल्मीकि रामायण देन तुलसी रामायण? मुझे नहीं पता गौड़ीय वैष्णव का, प्रभुपाद जी ने बोला है वाल्मीकि रामायण, इसीलिए हम वाल्मीकि रामायण को ज्यादा। प्रभुपाद जी हमारे माई बाप हैं, वही हमारे संस्था के आचार्य, वही मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम उनकी छत्र छाया में भक्ति कर रहे हैं। अगर प्रभुपाद का कहना नहीं मानेंगे तो फिर ये तो क्या बोलते हैं इसको, अनग्रेटफुल एटीट्यूड। जो गुरु कहते हैं वो चुपचाप करना चाहिए। आपको भगवान तक ले जाने का वो गारंटी ले रहे हैं, वो पहुंचा रहे हैं। ये रामायण और वो रामायण से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आप अपने गुरु को पालन करें बस। प्रभुपाद जी कहते हैं हम ना वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है, हम कृष्णाटेरियन है, मतलब वही खाएंगे जो कृष्ण का प्रसाद हो। तो गुरु को हमको मानना पड़ता है, यानी वही वही हमको भगवान के पास ले जाने का गारंटी कौन ले रहा है? गुरु ले रहे हैं। तो आपको ले जा रहे हैं, बस आप बैठो। अब प्रभुपाद जी ने बोला वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण फॉलो करो। प्रभुपाद ने बोला गीता पढ़ो, नहीं मैं गीता क्यों पढ़ूं, मैं महाभारत पढ़ूंगा, नहीं। फिर प्रभुपाद बोलेंगे तुम अपना हिसाब से जाओ, फिर तुम महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, जो पढ़ना है अपना भगवत धाम दो, फिर हम जाने जाओ। तो गुरु हमें ले जा रहे हैं, तो गुरु का भी नहीं पालन करेंगे, ये कलयुग का निशानी है, रिबेलियस नेचर। इसीलिए हमें प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र की जय।